हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड। अब हम लोग जो अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑड आयन इफेक्ट। ओ आई इफेक्ट कह सकते हैं इसे। अब इस ओ आई इफेक्ट में ध्यान दीजिएगा क्या कहा। इन प्रेजेंस ऑफ odd ion, the dissociation of weak electrolyte is increased। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें। ऑड आयन इफेक्ट को विषम आयन प्रभाव, विषम आयन प्रभाव। और इसकी हिंदी हो जाएगी कि विषम आयन की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा बढ़ती। ऑड आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। ऑड आयन मैं आपको बताए दे रहा हूं, एच आयन का ऑड आयन ओ एच आयन है और ओ एच आयन का ऑड आयन एच आयन। ध्यान दीजिए, मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं। CH3COOH और इसमें मैंने NaOH मिला दिया। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस। एक्वस मीडियम पार्टली आयनाइज करें। CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अच्छा, NaOH क्या काम? एक्वस मीडियम 100% आयनाइज करेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। कोई ऑड आयन दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये जो है ये आपस में ऑड आयन, ऑड आयन है तो आपस में मिलके क्या बना ले? आप रोक तो पाओगे नहीं। और मैं आपको ये बताए दे रहा हूं कि एक कंटेनर है जिस कंटेनर में एसिटिक एसिड रखा हुआ था, उसी कंटेनर में मैंने NaOH डाला। ठीक है, तो क्या इन दोनों को मिलने से रोक सकते हो? कोई ताकत है तुम लोगों के पास? नहीं, नो सर, कोई नहीं रोक सकता। एच आयन OH आयन से मिलकर वाटर बनाएगा। अब बेटे ध्यान दो ये एच आयन यहां से गायब हो गया। अब अगर ये एच आयन यहां से गायब हो गया तो लगाओ ली चैटलर प्रिंसिपल। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। जितना फॉरवर्ड रिएक्ट भाई एग्जैक्टली समझो, मजेदार बात है, इसको समझना चाहिए। NaOH 100% आयनाइज कर गया तो OH आयन का कंसंट्रेशन कितना है? खूब सारा। और H आयन का कंसंट्रेशन कितना है? थोड़ा सा,
क्योंकि CH3COS तो पार्टली आयनाइज होता। तो हुआ क्या, OH आयन जितने भी H आयन आयनाइज हो रहे थे सबको उठा ले गया और वाटर बना लिया। अल्टीमेटली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया और इक्विलिब्रियम CH3COH की किस साइड शिफ्ट होने लगी, फॉरवर्ड। मतलब अगर ये बहुत लेस अमाउंट में आयनाइज कर रहा था तो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ये काफी ज्यादा अमाउंट में आयनाइज करने लगे। यही कॉज है मेरे बेटे कि जब साल्ट बनेगा तो साल्ट का जो pH है वो बेसिक हो जाएगा। क्यों बेसिक हो जाएगा, क्योंकि जो एसिटिक एसिड है वो जितना भी आयनाइज करेगा वो सारा का सारा आयनाइज्ड एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो चुका हो। क्यों, क्योंकि औकाती कितनी है एसिटिक एसिड की, 10%, 20%, 40%, 50%, और कितनी है NaOH की कितनी है, 100%। जितना करोगे उतना वो Na आयन और OH आयन दे देगा। तो इसका मतलब OH आयन हमेशा बहुत ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू H आयन। तो मैं ये मना नहीं कर रहा कि इसका आयनाइजेशन नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, फिर भी सॉल्यूशन में OH आयन अवेलेबल रहेगा। तो even after the salt is formed, the pH of the solution will be in alkaline side. साल्ट बनने के बाद भी जो विलियन का pH होगा वह क्षारीय की तरफ भागेगा, एल्कलाइन साइड pH भागेगा। चलिए भैया एग्जाम्पल नंबर 1 यार, और एग्जाम्पल दे सकता हूं आप। मैं कह सकता हूं NH4OH, इसमें मैंने HCl डाल दी, ठीक है भैया। NH4OH क्या है, वीक बेस। कोई प्रॉब्लम है किसी, नो सर। कैसे आयनाइज करेगा, NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अच्छा बेटे HCl क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। इक्विलिब्रिया बनेगा क्या, नहीं। कोई बनने की कोई चांस ही नहीं। ऑड आयन है क्या, हाँ ऑड आयन प्रेजेंट, H आयन और OH है, दीज आर द ऑड आयंस, ऑड आयंस आर प्रेजेंट। ये आपस में मिलके क्या बना लेगा, बोलो, H2O। ये H2O बना लेगा। अच्छा H आयन कितने प्रेजेंट, खूब सारे। OH आयन कितने प्रेजेंट है, कम। जितने भी प्रेजेंट थे सारे के सारे H आयन उड़ा ले गया। अगर सारे H आयन ले गया तो फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपने आप डिक्रीज हो गया। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया तो NH4OH का आयनाइजेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इक्विलिब्रिया विल बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज नोन एज द ऑड आयन इफेक्ट। क्या मेरे बेटे मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को, यस सर। वेरी गुड। ये दोनों इफेक्ट आप लोगों को काफी काम करेंगे और इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफी आसान हो जाएंगे आपके। अब मैं जो अगला पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग न्यूमेरिकल्स जो है कीजिए घर पर। साल्ट हाइड्रोलिसिस में भी अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, उसके भी न्यूमेरिकल्स कीजिए, इजी है लेकिन बढ़िया न्यूमेरिकल्स है, आपको बढ़िया न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। कोई बहुत ज्यादा टफ साल्ट हाइड्रोलिसिस आपके उसमें नहीं है। तो पीएच के न्यूमेरिकल्स कीजिए, पीएच के वॉल्यूमेट्रिक के न्यूमेरिकल्स कीजिए जिसमें कि 2 एसिड मिलाए गए, 2 बेस, 1 एसिड 1 बेस मिलाया गया, ऐसे भी न्यूमेरिकल्स कीजिए। न्यूमेरिकल्स आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है सॉल्युबिलिटी एंड
solubility product. This is the second last topic of ionic equilibria. इसके बाद एक ही टॉपिक बचेगा जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अभी अनमोल आपने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि सॉल्युबिलिटी और आयनाइजेशन, बहुत ध्यान से समझिए। yes, मैं एक जनरल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी तो मैं की डेफिनेशन तो कभी भी लिख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको सॉल्युबिलिटी समझ में आए। एक बीकर में कुछ अमाउंट में आप लोगों ने वाटर ले लिया, ठीक है। साइंटिस्ट ने एक बीकर में वाटर ले लिया। कितनी अमाउंट में लिया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझसे कोई लेना देना, कितने भी अमाउंट में ले लो, ठीक है। मैंने जो वाटर लिया उसमें मैंने 1 टीस्पून, टीस्पून जानते हो, चाय वाली चम्मच, अरे बोलो, चम्मच को yes, sir. चम्मच चाय में भिगो दो, टीस्पून बन जाएगी नहीं। चाय बनाओ और चाय बनाने के बाद चाय को चाय में भिगो दो, हैं? अरे टीस्पून एक मेजरमेंट है, एक किसी भी एक चम्मच का, ठीक है ना। yes, एक टीस्पून आपने चीनी डाल दी। लेट अस, चलो चीनी डालते हैं यार, काय को नमक डालो, चीनी डालते या नहीं, नमक ही डालो, साल्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा। NaCl डालो, क्योंकि आयनाइजेशन भी तो मुझे समझाना है इसमें। अब चीनी में मैं आयनाइजेशन तो समझा नहीं पाऊँ, अब मुझे यहाँ आयनाइजेशन भी समझाना है, सॉल्युबिलिटी समझानी है, तो नमक डालो। चलो 1 टीस्पून नमक डाल दो, घुल जाएगा। yes, sir. आराम से। एक और, अरे बोलो, घुल जाएगा। हाँ सर, घुल जाएगा। मिल जाएगा ये भी, चलो एक और, yes, बचेगा sir. थोड़ा सा। हो सकता कम है होता पूरा जाएगा। सही। जब प्रेसिपिटेट होना शुरू हो गया, मतलब अब क्या हो गया, सच। अब इस बीकर में, तन्वी कोई प्रॉब्लम बच्चे? नो सर। अब इस बीकर में नीचे प्रेसिपिटेशन शुरू हो। बेटा यहां मैं थोड़ा सा प्रेसिपिटेट दिखा सकता हूं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे। प्रेसिपिटेट। क्या इस सॉल्यूशन को मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकता हूं? yes, sir. यस सर। ये जो डिसॉल्व्ड पार्टिकल है और ये जो प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स हैं, इनके बीच एक इक्विलिब्रिया होगा। जो पार्टिकल घुल जाएंगे और जो पार्टिकल नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, उनके बीच में एक साम्यावस्था, इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो जाएगा। जो नीचे के पार्टिकल हैं वो लगातार ऊपर के पार्टिकल्स पर जाएंगे, उनको नीचे भेजेंगे, फिर ये लगातार, मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन बराबर हो जाएगा। मैं इस फेज को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के फेज को इक्विलिब्रिया कहता हूं। इस समय when the solution is saturated, molarity is equal to solubility। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी मुझे बताए। नो सर। तो मैं डायरेक्ट डेफिनेशन ये भी तो कह सकता हूं कि मोलरिटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी। yes, sir. तो अधिकतर बच्चे मेरे पास क्वेश्चन लेके आ जाते हैं कि सर हमने ये सुना है कि सॉल्युबिलिटी के लिए
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं, ऐसा कहाँ लिखा है? किसने कहा आपसे? बच्चों ने कई बार मुझसे कहा है कि सर लिखा है स्प्रेंगली सॉल्युबल साल्ट्स, तो स्प्रेंगली सॉल्युबल तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। बेटा ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बुरा कंसेप्ट है। पहले ही मैंने समझाया, साल्ट वर्ड इस्तेमाल होते ही समझ लेना कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक नहीं हो सकता। साल्ट्स आर नेवर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, साल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, कितना डिसॉल्व होगा उससे कोई लेना देना नहीं, हो सकता है 1% से कम डिसॉल्व हो रहा हो, मुझे क्या लेना, लेकिन जितना भी क्वांटिटी में डिसॉल्व होगा उतना पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आयनाइज। तो डिसोल्यूशन बात अलग है और आयनाइजेशन बात बिल्कुल अलग, उसका कोई लेना देना नहीं। मैं कहूं AgCl इज स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, सही बात, स्प्रेंगली सॉल्युबल होता है, नहीं घुलता है AgCl, क्या करें, बहुत कम क्वांटिटी में घुलता है, लेकिन जितना भी घुलता है वो 100% आयनाइज, जितना भी घुलेगा that will 100% आयनाइज। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि these are 100% ionized, these are strong electrolytes। चलिए भैया, तो मैं ये कह सकता हूं मोलैरिटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज सॉल्युबल। और यही कारण है कि मैंने ऊपर AgCl नहीं लिया। आप सब AgCl लेके शुरुआत करते हो, मैंने NaCl लिया। NaCl को तो तुम ये नहीं कह सकते ना कि सर थोड़ी सी मात्रा में ही घुलेगा, बहुत लेस अमाउंट में घुलेगा। अरे खूब सारा घुलेगा यार, घोलो, नमक घोल घोल पी रहे हो, रोज पाव भर सब्जी खा जाते हो, खूब नमक घोल रहे हो। कुछ ज्यादा नमक खाते हैं, कुछ कम नमक खाते हैं, नमक तो खूब खूब बढ़िया जो है मात्रा में घुलनशील है, मतलब हाईली सॉल्युबल है, ऐसी बात थोड़ी है कि सॉल्युबल नहीं है। तो इस सॉल्युबिलिटी का ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि साल्ट स्प्रेंगली सॉल्युबल होना चाहिए तो ही सॉल्युबिलिटी निकाले, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी, जब कभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। हाँ, जो वेरी लेस अमाउंट में सॉल्युबल है उनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तुरंत ही बन जाएगा, उसमें तो एक चम्मच घुलना संभव ही नहीं। तुम सब्सटेंस डालोगे, कुछ वेरी वेरी लेस अमाउंट डिसॉल्व होके पड़ा रहेगा वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म, नहीं घुलेगा। इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। चलो मैं वाटर का केस ले रहा हूं तो समझ में आता है नहीं, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। उसका इससे क्या लेना देना कि जो है वीक है, जो है तभी नहीं घुल रहा ना। ऐसा कहाँ लिखा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो नहीं घुलेगा, ऐसा कहाँ लिखा? घुलना, सॉल्युबिलिटी अलग चीज है, आयनाइजेशन बिल्कुल अलग चीज, उसका कोई लेना। चलिए आगे बढ़ते। चलो अब मैं आपका वही एग्जाम्पल ले लेता हूं जो एग्जाम्पल आप लोग लगातार लेते रहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। AgCl एक्वस मीडिया में पहुंचेगा, एक इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश करेगा, Ag पॉजिटिव, Cl। अब तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर ये इक्विलिब्रिया आपने कहां से बना दिए, तो साल्ट है। मुझे लग रहा था कि अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि साल्ट 100% आयनाइज होगा, अब आपने यहाँ इक्विलिब्रिया बना दी। अरे भाई साहब, ये इक्विलिब्रिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन की है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो इक्विलिब्रिया बनेगी या नहीं बनेगी? देखो सारी क्लास यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रिया बन रही भाई, ठीक। तो मैं मान लेता हूं कि AgCl जितनी भी क्वांटिटी में सॉल्युबल है उसकी सॉल्युबिलिटी S, स्मॉल s,
इसकी भी सॉलिबिलिटी Cl की भी स्मॉल s, Ag पॉजिटिव की s, Cl नेगेटिव की s। अब AgCl जो एक्वस मीडिया की मैं बात कर रहा हूं उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये कंटेनर होगा, इस कंटेनर में एक जो है पत्थर टाइप का ढेला AgCl का यहाँ रखा हुआ हो, उसमें से थोड़ा सा आयनाइज हुआ, बाद बाकी ये AgCl की क्वांटिटी कम नहीं है, खूब सारी क्वांटिटी रखी हुई है, लेकिन वो घुल ही नहीं रहा, तो क्या करूं, नहीं डिजोल्व हो रहा, थोड़ा सा डिजोल्व होते ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, हाँ हो गया, क्या करें, ये पड़ा हुआ है। तो बेटा मैंने आपको बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम है कि सॉलिड के लिए तो कंसंट्रेशन लेके चलते ही नहीं, सॉलिड का कंसंट्रेशन तो इन्वॉल्व ही नहीं करते, याद है आपको या भूल गए? Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया बात। तो मैं कह सकता हूं K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, K मतलब K इक्विलिब्रियम, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AgCl जो एक्वस मीडियम में ये पत्थर की तरह पड़ा। भाई इसको जरा मतलब प्रेसिपिटेटेड पार्ट की बात कर, सॉलिड पार्ट की बात कर, तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl सॉलिड मतलब एक्वस, यहाँ बराबर हो जाएगा Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव S है और कंसंट्रेशन ऑफ Cl। कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे बेटे? No, sir. No, K sir. into concentration of AgCl is equal to KSP, and KSP is equal to S into S, that is equal to S square. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. No, sir. यहाँ बेटा S is solubility and KSP is the solubility product. ठीक है भैया, S solubility है और जो KSP है वो क्या है आपका, solubility Product. ठीक है। तो यहां पर KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है और S सॉल्युबिलिटी। चलिए अब थोड़ी सी ट्रिक्स आपको समझा देता हूं। AgCl तो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट था, एक Ag है एक Cl। ट्रिक समझो, KSP निकालनी मालूम चले आपको CaCl2 के लिए KSP कैलकुलेट कर, बेटा इसको तोड़ो तो ये बन जाएगा, ये दो पार्ट्स में टूट जाएगा, एक तो Ca पे 2 पॉजिटिव और एक 2Cl नेगेटिव। तो KSP निकालने का तरीका सीखो मेरे साथ। कैटायन कितने, नंबर ऑफ कैटायंस 1. 1 की पावर 1 इनटू नंबर ऑफ एनायंस कितने 2. 2 की पावर 2 इनटू S की पावर, ये जो ऊपर पावर से इनको प्लस करो, 3. फॉर्मूला बताओ। 4 is 3. निकाल लोगे? Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। CaCl2 आयनाइज हो रहा है Ca2 पॉजिटिव में और 2Cl नेगेटिव। एक्वस मीडिया है सारा का सारा, ये ध्यान, अब बार बार मैं लिख नहीं रहा, ये सारा का सारा एक्वस मीडिया में पानी की बात। तो इसके लिए सॉलिबिलिटी अगर S है तो इसके लिए सॉलिबिलिटी 2S हो जाएगी नहीं? Yes, sir. तो जरा इक्विलिब्रियम निकालो, KSP बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम दैट इज इक्वल टू कैल्शियम आयन S इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन का स्क्वायर। इक्विलिब्रियम तो ऐसे ही निकालोगे ना, लॉ ऑफ मास एक्शन। Yes, sir. क्या वो 4s क्यूब आ रहा है या नहीं आ रहा?
Yes. हाँ सर 4:3. तो इसका मतलब हमारी ट्रिक बिल्कुल सही है। Yes sir. चलिए मैं कहता हूं AlCl3 के लिए मुझे KsP चाहिए, बताओ। AlCl3 हुआ, मैं सर 27 S की पावर 4. ठीक 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 3 4. Yes. ध्रुव निकाल पाओगे बच्चे? Okay, sir. आप निकाल पाएंगे? वेरी गुड। 27 इंटू S का पावर बोलो भैया 4. 4. 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। ये 1:2 था, ये 1:3 हो। चलो और एक आध का निकाल लो जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं कहता हूं Al2SO4 का होल थ्रेड्स। चलो निकालो। दो Al3 पॉजिटिव बन जाएंगे, 3 और 3 SO4 दो नेगेटिव आ जाए। 2 नेगेटिव 1. चलो KsP निकालो। दो कैटायन है 2 की पावर 2, 3 एनायन है 3 की पावर 3 इंटू S की पावर 5। कोई प्रॉब्लम है मेरे बेटे? KsP 2 2 जा 4, तो 4 7 जा 28 108 Yes, 108 S की पावर 5. इंटू S का पावर 5। कोई प्रॉब्लम किसी को? No sir. नो सर. बहुत। ये हो गया सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। थोड़े से एक आध दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर एक वर्ड और सीखेंगे जिसका नाम है आयनिक प्रोडक्ट। बात करेंगे। एक आध दो न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूं आप लोगों के लिए। मैं कहता हूं कि एक क्वेश्चन है कि इफ द concentration of saturated solution of NaCl is 10 to the power minus 4 m, calculate KsP। और मैं नहीं बताऊंगा। एक बीकर था, नमक घोला था, आप लोगों ने नमक घोला है भाई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया गया है 10 टू द पावर माइनस 4, वही तो सॉल्युबिलिटी होती। Yes sir. बोलो भैया। Yes sir. Yes sir. NaCl के लिए KsP निकालो। S square. निकालो आंसर। अब क्या मैं 10 की पावर minus 8. किसी का 10 टू द पावर माइनस 16 तो नहीं आ रहा? ओ भैया नो, ये फिर 10 की पावर माइनस 16 आएगा। मैं खोपड़ी फोड़ दूंगा, ध्यान रखना तुम। क्यों? यार पावर प्लस होते हैं, तुम लोग क्यों मुझे दुखी करते हो? माइनस क्यों दुखी करते हो तुम लोग मुझे? पावर प्लस होती है यार। तुम लोगों का मैथमेटिक्स का हाथ जो है मतलब। अरे तुम लोग हाँ, और क्या हाँ होता है कितनी आप ये बताओ. बड़ी बात बताई मैंने। गजब गजब गजब। चलो नालायक। अगला KsP ऑफ CrCl3 is 2.7 into 10 to the power minus 23। ठीक है ना? देन
Calculate. Calculate. S मतलब solubility. Concentration of Cr3 positive ion and concentration of Cl. जल्दी जल्दी निकालो. You have 1 minute only. आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम. हाँ भैया, टाइम आपका ओवर हो गया. अब जरा ध्यान से देखें. हम लोगों को CrCl3 के लिए Ksp का वैल्यू दिया गया. तो चलिए, पहली बात तो CrCl3 के लिए Ksp का फार्मूला क्या हो जाएगा वो निकाल लो. 1 की पावर 1 और 3 की पावर 3 मतलब 27 S S की की power पावर 4. Yes, sir. Ksp दिया गया 2.7 into 10 to the power minus 23 is equal to 27 into S की पावर 4. इससे बेटा ये कट गया, 0.1 आ गया और S की पावर 4 बराबर 10 to the power minus 24. तो हमारे पास S का वैल्यू आ गया 10 to the power minus 6. इतना आ गया. सबका इतना ही आया. Yes, sir. दांत निकाल रहे हो सकता है कैलकुलेशन ही गलत की हो. सर यहाँ तक तो आ गया था S की पावर 4 is equal to 10 की पावर -20. हाँ बस 10 to the power minus 6 नहीं आया. इसकी ये कहीं 8 तो नहीं आया नहीं. ना. मैं जानता हूँ ना. देखो, या तो तुम लोग कैलकुलेशन करना सीख जाओ. पावर्स की कैलकुलेशन तुम लोग अगर नहीं सीखोगे ना, मैं पिटाई लगाऊंगा सब. चलिए, अब जरा CrCl3 को ब्रेक डाउन कर लीजिए. जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो ये बन जाएगा Cr3 पॉजिटिव में और 3Cl नेगेटिव. तो Cr की वैल्यू आ जाएगी बेटा S और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3S. तो क्या कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते? Cr3 पॉजिटिव का तो कंसंट्रेशन आ गया 10 to the power minus 6. 6 और 3 into 10 की पावर -6. Cl नेगेटिव का आ गया 3 into 10 to the power minus 6. कोई प्रॉब्लम है? No, No, sir. sir. एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिए. Calculate the pH of saturated solution of BaOH whole twice if the Ksp is 4 into 10 to the power minus 50. मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कैसे सॉल्व? अब इसमें दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगा दिए उसने. एक तो सॉल्युबिलिटी का और एक पीएच का. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. BaOH होल ट्वाइस तोड़िए बेटा. Ba2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव. अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी सॉल्युबिलिटी 2S. बोलो भैया. Yes, sir. Yes, sir. तो Ksp तो हो जाएगा आपका 4S क्यूब. अगर Ksp 4S क्यूब हो जाएगा तो 4 से 4 कट गया, तो S का वैल्यू आ गया 10 to the power minus 5.
तो आप डायरेक्ट OH आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2s, दैट इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁵। कोई प्रॉब्लम है क्या? Yes. No, sir. क्या अब OH आयन कंसंट्रेशन आ गया, क्या आप POH नहीं कैलकुलेट कर सकते? Yes, sir. हो जाएगा. कैलकुलेट हो जाएगा तो pH बराबर 40 pH आ जाएगा. POH नहीं है। pH. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज योर होमवर्क, आप घर से कैलकुलेट करके लाएंगे। आपसे मैं कल मिलता हूं। हम लोगों का सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट आधा हो गया है, आधा सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट हम लोग कल करेंगे अपने लेक्चर में। तब तक आप लोग जो है एक